सामने बाहुबली भगवान विराजमान हैं, उन्हीं के चरणों में विसट कंदोट दलाणु यारम सुलोयणम चंद समान तुंडम घोणाजियम चंपे पुप शुभम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। गोमटेश बाहुबली भगवान की, नैनागिरी की मूल नाइट 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। आवाज में थोड़ी और दम लगाओ, बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। एक व्यक्ति भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए। ऐसा जब बार बार वह कह रहा है तो उसकी पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए एक खींचकर चांटा मारा। मैं तो भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, यहाँ तो कुछ नहीं, एक चांटा। और बोले भगवान कुछ अपराध हो गया क्या मेरे से? बोले पहले 1 रुपए का टिकट तो बता, जब तो तुम्हारी लॉटरी खुलेगी, टिकट है नहीं और लॉटरी खुलवाना चाह रहा है। ध्यान रखना बंधुओं, जिस प्रकार से बिना टिकट के कभी लॉटरी खुल सकती है क्या, उसी प्रकार से धर्म श्रद्धा रूपी यह टिकट आप खरीदेंगे जब सिद्धि रूपी लॉटरी आपकी खुल सकती है, अन्यथा 3 काल में लॉटरी खुलने वाली नहीं है। धर्म के साथ में और श्रद्धा के साथ में जब तक हम जुड़ेंगे नहीं या टिकट खरीदेंगे नहीं, श्रद्धा का टिकट खरीदा नहीं, धर्म का टिकट खरीदा नहीं और सिद्धि की उपलब्धि चाहते हैं, कैसे होगी? 3 काल में भी नहीं होगी। इसलिए हमें अगर वास्तव में उस सिद्धि को प्राप्त करना है तो पहले टिकट खरीद लें, ये जरूर ध्यान रखना। आज नैनागिरी में धन्य है, पुण्यशाली है वे लोग जो यह टिकट खरीद लिए हैं, टिकट खरीद लिए हैं। अब वो निश्चित रूप से धीरे धीरे ही सही उस और कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की यह रूपरेखा, आज पहला दिन, कल अपन ने ध्वजारोहण और घट यात्रा के माध्यम से आप लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज प्रथम दिन इसमें जो अर्घ्य समर्पित किए गए, तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का यह आयोजन इस पावन सिद्ध धरा पर, सिद्ध भूमि है और सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, ये मणिकांचन योग है जिसका लाभ आप लोगों ने यहाँ पर उठाया है। कोई भी कार्य होता है उसमें 4 बातें महत्वपूर्ण हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। आप लोगों ने बार बार सुना होगा गुरुओं के मुझ से या पढ़ा होगा पुस्तकों में कि जैसा द्रव्य, जैसा क्षेत्र, जैसा काल और जैसा भाव होते हैं, उसी प्रकार से कार्य परिणत होता है। यहाँ यह द्रव्य उत्तम से उत्तम आप लोग जुटा रहे हैं, चाहे आप स्वयं उत्तम पात्र के रूप में यहाँ शामिल हो गए और जो चढ़ा रहे हैं
वह द्रव्य भी अच्छे से अच्छे आपने जुटा ली है। उसी के साथ में क्षेत्र की क्या कहें, इस नैनागिर क्षेत्र पर यह विधान करने का आज प्रातः काल भी जैसा बताया था कि अन्य क्षेत्र पे या सामान्य से जो आप अपने मंदिर में विधान करेंगे और सिद्ध क्षेत्र पर जाकर विधान करेंगे, उसका कई गुना लाभ हो जाता है, फल उसका कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे इस सिद्ध क्षेत्र पर आराधना करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। और बता दें, इस नैनागिर में क्षेत्र की अपेक्षा से यदि देखा जाए तो यह हमारे गुरु जी की तपस्थली भी है। यहाँ पर उन्होंने कठोर कठोर घोर तपस्या इस नैनागिरी पर जब 1978 और 81 और 82 के जो चातुर्मास हुए, 3 चातुर्मासों में, और उसके अलावा शीतकाल और ग्रीष्मकाल प्रवास भी यहाँ रहा, उसके दौरान उन्होंने खूब साधना की। यहाँ पर अभी 2 दिन पहले ही मैंने बताया था किस प्रकार वो ध्यान है। प्रतिदिन हम सिद्ध शिला पर जा रहे हैं प्रातःकाल, वहां पर हम भी एक माला फेरते हैं, तो उस समय लगता है कि निश्चित रूप से इस निर्जन वन में जहाँ कोई नहीं, आसपास में कुछ भी नहीं, वहां पर किस प्रकार से उन मुनियों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। आत्मा का कल्याण तभी होता है जब बाहर के सारे कोलाहल से दूर हो जाते हैं और अपने भीतर डूब जाते हैं, तो समय का भी मालूम नहीं चलता। ऐसे इस नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर विधान करने का ये सुअवसर। और काल की बात करें तो आज से ही देखो ना, कुंतुनाथ भगवान का आज क्यों, हम तो कल नहीं परसों आए थे, तब भी नमीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण मनाने का सुअवसर। बोलो, काल की शुद्धि देखो आप। कल योग सागरदी, नियम सागरदी का दीक्षा दिवस, और आज कुंतुनाथ भगवान का जन्म, तप और मोक्ष। अब कल नहीं परसों फिर अक्षय तृतीया, और फिर आगे 5 तारीख बाद में आपके आ रहा है पदम अभिनंदनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण। इस प्रकार से काल तो अपना, और वैसे भी आज 1 मई है, पता है आप लोगों को आज क्या है? 1 मई है ना इंग्लिश हिसाब से। अब अपने यहाँ तो ये सब मनाते नहीं है ना, लेकिन फिर भी चलेंगे तो कैलेंडर के अनुसार ही। आप लोग कौन से पंचांग के अनुसार चल जाएंगे? हम तिथि के अनुसार बोलेंगे तो महाराज जा क्या होते हैं, आज कौन तिथि है? अब वो तो अक्षय तृतीया का जरूर ध्यान रख ले। अभी प्रतिपदा बोलेंगे तो आप इधर उधर देखने लग जाओगे। प्रतिपदा एकम तो सुनी है, प्रतिपदा नहीं सुनी। इस प्रकार से ये भी अपन को ज्ञान होना जरूरी है। तो आज 1 मई है, इसको श्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्या बोला मैंने? काल की बात आ गई तो मुझे याद आ गई, श्रम दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है। हालांकि एक दिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि एक दिन फादर डे, एक दिन मदर डे, ये संस्कृति हमारे यहाँ की नहीं है। अब एक दिन के लिए तो पिताजी हो गए क्या, बाकी दिन के लिए गधे हो गए क्या, या जानवर हो गए क्या? बोलो, आपने तो फादर डे, मदर डे, वाइफ डे, संडे सब बना लिए। तो ये डे संस्कृति हमारी नहीं है। फिर भी मानो तो श्रम दिवस बोलते हैं, जिसको मजदूर दिवस बोलते हैं। तो श्रम करेंगे तभी आप श्रमण बन पाएंगे। आचार्य श्री जी ने कुंडलपुर में रविवार के दिन बहुत इस पे विशेष बोला था, मुझे याद आ रहा है कि श्रम करो तो बनोगे श्रमण और या बनेंगे श्रमिक। इसीलिए उन्होंने उसी दिन हथकरघा में बैठकर यह प्रवचन दिया था और उस ब्रांड का नाम ही दे दिया था श्रम दान। क्या नाम दे दिया था? हथकरघा से जो कपड़े बन रहे हैं कुंडलपुर से, उसका मार्केट का नाम है श्रमदान। तो निश्चित रूप से आचार्य श्री जी ने बहुत विचार पूर्वक दिया। और आप लोगों के लिए काल कि आज श्रम दिवस है और 2 दिन बाद में, 1 दिन बाद में दान दिवस आएगा।
दान तीर्थंकर की प्रवृत्ति उसी दिन से हुई है। दान की पहले, उसके पहले दान तो हुआ नहीं। आहार दान सबसे पहले तीर्थंकर को आहार दान देने को इस युग में राजा श्रेयांश और राजा सोम ने जो दान दिया था वो अक्षय तृतीया के दिन, उसका बात अपन परसों करेंगे। इस प्रकार से काल भी आज बहुत पवित्र है, ये पूरे के पूरे 5-6 दिन। और उसके बाद में अब जोड़ना क्या है, द्रव्य शुद्ध हो गया, उत्तम हो गया है, क्षेत्र बढ़िया, उत्तम से उत्तम आपने जुटा लिया, काल बढ़िया से बढ़िया है। अब क्या जोड़ना है, भाव जोड़ना है। भावों को जोड़ लेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है पूरा फल प्राप्त कर लेंगे। भावों के माध्यम से ही हम अपने इस भाव को समाप्त कर सकते हैं। यदि भाव नहीं जुटा पाए या भावों की विशुद्धि नहीं कर पाए, भावों में निर्मलता नहीं ला पाए, तो आयोजन का क्या प्रयोजन होगा। केवल आयोजन मात्र रह जाएगा। कई बार अपन ने विधान किया है, लेकिन इस विधान को ऐसा विधान अपन माने कि अपनी विधि का विधान ही परिवर्तन हो जाए, तब यह हमारे लिए बहुत मंगलकारी होगा। यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान कोई सामान्य आराधना नहीं, सामान्य पूजा नहीं है, यह बहुत अति विशिष्ट पूजा है। वर्ष भर में किए हुए पापों का प्रक्षालन यदि करना है तो एक बार अपनी ओर से सिद्ध चक्र महामंडल विधान जरूर करना चाहिए, जो आप लोगों ने यह बीड़ा उठाया। और निश्चित रूप से इस विधान को आज प्रातः काल में देख रहा था, बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ आप लोग इस विधान को संपन्न कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी करते चले जाएं। तो हम कह रहे थे कि 4 बातें आपके सामने रखी। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार ही हम कार्य को संपन्न कर पाते हैं। अपने भावों को उज्जवल बनाएं। और आज से यह सिद्ध चक्र जो महामंडल विधान हम प्रारंभ किए हैं, उसमें भी 4 ही शब्द हैं, सिद्ध चक्र मंडल विधान। 4 शब्द हैं। इसकी व्याख्या अपन कर लेते हैं जो प्रासंगिक भी है। तो सिद्ध आप सब जानते हैं कि हम सब सिद्धों के बारे में जानते हैं, पाठशाला में पढ़ा दिया जाता है कि 4 घातिया नाश करे अरिहंत प्रभु कहलाते हैं, 8 कर्म जो नाश करें सिद्ध प्रभु कहलाते हैं। तो जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है और जो लोट के अग्र भाग में जाकर विराजित हो गए हैं और हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को छोड़ चुके हैं, अपने में आत्मस्थ हो चुके हैं, वे सिद्ध प्रभु कहलाते हैं। आज आपने जब पूजा की उसमें दोहा अपन पढ़ते हैं कि कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। कर्म अष्ट, कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मतलब विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से पूरे क्षय कर दिया जिन्होंने कर्मों का। ऐसे उन 8 कर्मों का नाश करने वाले मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी के निकेतन का मतलब होता है घर, जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी के घर हैं। सम्यक्त्वादि गुणोपेतम, जब 8 कर्म नाश को प्राप्त हो गए तो 8 गुण भी प्रकट हो जाते हैं। आप लोगों ने 8 अर्घ्य चढ़ाए थे आज, और ऐसे उन 8 गुणों को जो प्राप्त कर चुके हैं, जिनके मूल गुण 8 हैं, वैसे तो अनंत गुण के धारी हैं, वो 8 ही गुण नहीं मान लेना। हाँ, आपके 8 गुण जरूर हो सकते हैं। श्रावक के होते हैं 8 मूल गुण, तो सिद्धों के भी होते हैं 8 मूल गुण, लेकिन आप सिद्ध हैं या नहीं है बोलो? हाँ महाराज हैं, लेकिन अभी नहीं है। आप सिद्ध शक्ति अनुसार अभी नहीं है, अभी शक्ति अनुसार है, व्यक्ति अनुसार नहीं है। व्यक्त नहीं हुई, अभिव्यक्ति नहीं हुई, आत्मा ही परमात्मा बनता है।
हम ही सिद्ध बनेंगे, लेकिन कब? जब आठों कर्मों का नाश कर देंगे तब 8 गुणों को प्राप्त करेंगे। वो 8 गुण 8 कर्मों के क्षय से प्राप्त होते हैं। ज्ञानावरणी के क्षय से अनंत ज्ञान गुण प्रकट हो जाता है, तो दर्शनावरणी कर्म के क्षय से अनंत दर्शन प्रकट होता है। ये बाल बोध इसलिए बता रहे हैं कि अपन ने आज जो पूजा की है, आज यही की थी अपन ने, तो इसलिए वो रिपीट हो जाएगी, तो वो निश्चित रूप से अपने लिए फिर से याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के बाद में जो सबका पिताजी है वो है मौनी है, तो अनंत सुख और अंतराय के क्षय से अनंत वीर्य, इस प्रकार 4 घातिया कर्मों के नाश से अनंत चतुष्ट व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। आयु कर्म के नाश से अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है, और नाम कर्म से सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म से अगरु लघुत्व और वेदनीय कर्म के नाश से वेदनीय के अव्याबाधत्व प्रकट होता है, और आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व, क्योंकि अब आयु का क्षय हो चुका है तो अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। इस प्रकार से इन 8 कर्मों का नाश कर वे सिद्ध प्रभु कहलाते हैं। ऐसे सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो अपन कर रहे हैं, तो सिद्ध का अर्थ यही है कि जो हमें अपनी आत्मा की उपलब्धि करा पाए, सिद्ध स्वात्मोपलब्धि, सिद्ध ही हमें अपनी आत्मा की उपलब्धि करा पाएंगे, क्योंकि वे ही अरिहंत भी सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। अरिहंत भी अभी विद्यार्थी हैं, वे अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाए हैं, पूर्ण शुद्ध तो सिद्धि हुए हैं। ऐसे सिद्धों की आराधना करने का सुअवसर आज हमें इस सिद्ध भूमि पर प्राप्त हुआ है। दूसरा शब्द है चक्र। चक्र यानी समूह, चक्र यानी समूह, सिद्धों का समूह, उसको बोलते हैं सिद्ध चक्र। मंडल, मंडल हम जो है आजकल द्रव्य चढ़ाने का स्थान बना लेते हैं, जबकि वो वास्तव में द्रव्य चढ़ाने का स्थान नहीं है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इन बीजाक्षरों की स्थापना करके यह मंडल बनाया है, तो ये सिद्ध चक्र मंडल। तो मंडल का अर्थ है कि गुप्त रेखा चित्रों के माध्यम से दिव्य शक्तियों को आह्वान करने के लिए ये जो बनाया गया एक गुप्त रेखा चित्र है, ऐसा यह मंडल कहलाता है, जिसमें बीजाक्षर होते हैं, जो जैसे खसखस का दाना होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन एक दिन वही वट वृक्ष का रूप ले लेता है। ऐसे ही ये जितने में बीजाक्षर है, लेकिन इन्हीं बीजाक्षरों के माध्यम से हम अपनी आत्मा का पूरे 3 लोक में विस्तार कर सकते हैं, इन्हीं के ध्यान के माध्यम से। ऐसा यह मंडल। और फिर अंतिम है विधान। अंतिम शब्द क्या है? सिद्ध चक्र मंडल विधान। विधान और पूजा में अंतर है। पूजा तो हम सामान्य से जो गुणा आराधना करते हैं उसको पूजा कहते हैं, लेकिन जिस पूजा में जाप आराधना के साथ में जो पूजा का अनुष्ठान किया जाता है वो विधान कहलाता है। अब आप लोगों को दिया ना, कल शाम को भी बता रहे थे भैया जी कि 5-5 माला ओम ह्रीम ऐसी आउषा नमः की करना है, बोला था। ये क्या है? जाप। फिर अंतिम दिन उसका पूर्ण हवन भी कराया जाएगा। इसलिए जाप्या अनुष्ठान के साथ में जो पूजा आराधना की जाती है, जो हमारे विधि के विधान को परिवर्तन करने में सक्षम है, ऐसा यह विधान कहलाता है। तो सिद्ध, चक्र, मंडल और विधान, इन चारों का ध्यान रखेंगे। आज तो पहला ही दिन है, अपन प्रतिदिन इसी प्रकार से धीरे 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 एक बात को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ताकि आपको इस सिद्ध चक्र के बारे में भी छोटी छोटी बातें और मालूम चलती जाए। लेकिन ध्यान रखना, अभी जैसे मैंने कहा, आयोजन का प्रयोजन क्या है?
आयोजन का प्रयोजन क्या है उसको मत भूलना। उनको भी 4 शब्दों में बता देता हूँ। सबसे पहले शुद्धि, फिर है विशुद्धि, तीसरा है अनुशासन और चौथा है तन्मयता। तभी हम प्रयोजन को पा पाएंगे। आप शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। कल वैसे भैया जी आज सवेरे जब बता रहे थे तो हम सब सुन रहे थे। आप वह शुद्धि पूर्ण रूप से पालन कर सके और इस सिद्धि चक्र का पूर्ण लाभ उठा सकें। जब शुद्धि रखेंगे तभी तो विशुद्धि होगी। जितनी जितनी आप शुद्धि बढ़ाते चले जाएंगे उतनी उतनी विशुद्धि भी बढ़ती चली जाएगी। अनुशासन का समय पर आए, समय पर जाएं, इसलिए अनुशासन का भी ध्यान रखें और उसके साथ में तन्मय होकर आप भक्ति करें। भक्ति ऐसी हो जो हमें उस मुक्ति को दिलाने वाली हो। होता क्या है, एक बार रामचंद्र जी का उदाहरण याद आ गया कि रामचंद्र जी जंगल में थे, भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो ऐसे ही सब पशु पक्षी जानवर भी नाच रहे थे। अब नाच रहे थे, नाचते 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 खूब देर हो गई भक्ति में। तो एक छोटा सा मोर का बच्चा था, उसको उठाया और गोदी में ले लिया रामचंद्र। अब जैसे ही उस मोर को गोदी में लिया तो सारे दूसरे पशु पक्षी बोले, भगवान हम भी तो इतनी देर भक्ति कर रहे थे, आपने हमें तो गोदी में नहीं उठाया। तो रामचंद्र जी ने जो जवाब दिया वो आप लोग ध्यान में रखो कि कैसे तल्लीन होना है। बोले आप लोग भक्ति तो कर रहे थे लेकिन आपका पूरा ध्यान इसमें नहीं था। इस बच्चे ने, इस मोर ने अपने पूरे पंख इसके झड़ गए तो भी यह भक्ति को छोड़ा नहीं और नाचता रहा। जैसे रावण का उदाहरण आता है पद्म पुराण में कि वीणा बजा रहा है तो अगर उसकी तंत्री टूट गई तो अपनी नस को खींच कर वहां लगा दी, लेकिन बजना बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसी तल्लीनता जब होगी तभी हम इस भक्ति के द्वारा कुछ पा पाएंगे। इसलिए शुद्धि, विशुद्धि, अनुशासन और तल्लीनता, इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी यह भक्ति हमारे लिए मुक्ति को दिलाने वाली होगी। इस प्रकार से ये चारों बातें आपके सामने रखी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो या सिद्ध चक्र मंडल विधान हो या शुद्धि, विशुद्धि और अनुशासन और तल्लीनता, इनका ध्यान रखेंगे तभी हम अपने उस सिद्धत्व को प्राप्त कर पाएंगे। हम सब भी इस पावन उस सिद्धत्व को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमयी पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की। करई ये गांव है, करई इस गांव का नाम है। काफ़ी लंबे समय से ये श्रृंखला हमारी चले आ रही है। हम जिस गांव में जाते हैं उस गांव के उन शब्दों पर, उन अक्षरों पर अपना व्याख्यान सुनाते हैं। तो करई वालों, हम सोच रहे थे कि करई वाले बैठे तब तो करई वालों को कुछ सुनाएं। आप लोग आए, बहुत अच्छी बात है कि अजैन, जैन सभी लोग यहाँ बैठे हैं। तो करई शब्द, करई जो आपके गांव का नाम है, वो क्या कह रहा है, वो आपको क्या शिक्षा दे रहा है, वो आपको क्या बता रहा है, वो आपके सामने में रख रहा हूँ। क प्रथम अक्षर है आपके गांव का। तो वो कह रहा है, क कह रहा है कहो तो करो। क्या कह रहा है? कहो तो करो। जो आपने कमिटमेंट का कहा है किसी से, उसको करो। दूसरा र कह रहा है, रहना होगा तो सहना होगा। र क्या कह रहा है? रहना है तो सहना होगा। और तीसरा ई कह रहा है, तीसरा ई है ना, करई का ई, कह रहा है इतना करो जितनी आवश्यकता है। क्या कह रहा है? इतना करो करई वालों जितनी आवश्यकता है। पहला कह रहा है कहो तो करो। दूसरा रहा कह रहा है रहना होगा तो सहना होगा। और तीसरा ई कह रहा है इतना करो जितनी आवश्यकता है। इन तीनों शब्दों पर अपन चलते हैं, अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। कहना बहुत सरल है लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, करना बहुत कठिन है। कह दिया और उसको हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी बुज़दिली है, ये हमारा छोटापन है। हम पीछे हट रहे हैं, हम पुरुषार्थ से पीछे हट रहे हैं। अगर हमारे मुख से कुछ बात निकली है
तो वो बात होनी चाहिए। करके बताओ। अगर मुंह से हमने बोल दिया है हम ये कहेंगे ये करेंगे, कहा है तो कहा है तो करो। पूछो अपने आप से, स्वयं से पूछो, क्या मैंने मेरे जीवन में जो जो जिन जिन को भी वचन दिए हैं क्या वो पूरे किए हैं? चाहे वो मैंने मेरे अपने बच्चे को दिए हो, चाहे मैंने मेरे अपनी पत्नी को दिए हो, चाहे मैंने किसी को भी दिया हो, चाहे बाजार में दुकान में जहां जहां मैंने जो जो वचन किसी को दिए वो करें। अगर नहीं करे हैं तो ध्यान रखना वो ठीक नहीं है। हम और हमारे स्वयं का जीवन ऐसा होना चाहिए, अगर हमारा जीवन अच्छा है तो हम जो कहें उसको करके बताएं। करे वालों, अगर आप जो कहोगे करके बताओगे तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपके बीच में कोई नेता आया, तो नेता आता है तो आप क्या बोलते हो? नेता की छवि क्या होती है? ये भैया वादे करते हैं, कहते हैं लेकिन करते नहीं। आप बड़े उससे उसको देखते हो, तो आप अपने आप को तो देखो, आप भी तो एक बड़े नेता हो। उनसे बड़े नेता तो आप हो, उनसे बड़े नेता तो आप हो, क्योंकि आप भी तो अपने जीवन में जो जो कमिटमेंट जो जो आपने कहा है वो कर नहीं रहे, तो आप भी तो नेता हो। उसको गाली देने के पहले अपने आप को गाली दो ना, अपने आप को समझो ना आपने क्या किया है। मन से बात तो करो। कुछ करने का आपने जो फैसला किया था वो किया क्या? नहीं किया आपने, बिल्कुल नहीं किया। तो फिर उस नेता को गाली मत दो, पहले अपने आप को आप गाली दो कि मैंने भी तो मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए और अन्य अन्य बहुत सारे लोगों के लिए जो कहा करके नहीं बताया। कहोगे और करोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। मैं तो कहता हूं जो कह कर करता है, ध्यान से सुनना बात को, जो कह कर करता है वही इस संसार में सम्मान प्राप्त करता है। जो वाणी से कहकर कह दिया एक बार और फिर उसको करता है, वही इस संसार में सम्मान को प्राप्त होता है। जिन जिनने भी सम्मान प्राप्त किया है, जिन जिनने भी, आप लोग जिनको बहुत मानते हो इसलिए मानते हो कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो आप भी अगर अपने जीवन में जो कहोगे करोगे तो बहुत अच्छी बात है। करने के ऊपर 3-4 अलग अलग बिंदु बात करूंगा। एक बात हो गई कहना और करना। दूसरी बात, दूसरा पक्ष आपके सामने रखता हूं, जो बिना कहे करता है। बिना कहे करता है मतलब लगता है कि कहीं आवश्यकता है और वहां उस आवश्यकता में हम कूद पड़े, किसी की मदद की आवश्यकता है, अब वो कहे तब आप करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आपको लगे कि हाँ यहाँ मेरी जरूरत है तो मैं उसको पूरा करूं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कहने के बाद करना, उससे आपका पुण्य कम होगा, और बिना कहे करना, इससे आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा, इससे आपका पुण्य और आगे बढ़ता है। मान लीजिए साधु हैं, अब साधु के लिए हमें दान देना है, आहार कराना है, कहने के बाद कराओगे तो अच्छी बात नहीं, बिना कहे कराओ तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको कोई बुलाए कि आओ तो कोई मतलब नहीं, आपके नंबर कम, आपके नंबर कम, और बिना कहे आओगे तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यही तो होता हैगा कि हाँ देखिए हमें आवश्यकता दिखी। अब देखो आज हमने देखा एक बंडा से आ गए शावक, क्यों? उनको लगा आवश्यकता है, कोई बुलाया नहीं था, लेकिन पता चला साधु विहार कर रहे हैं, नैनागिरी क्षेत्र पे जा रहे हैं, और गांव में कौन चौका लगाएगा, कहाँ आएगा, अपने आप सुबह आ गए, चौका लगा लिया, साधु को आहार दान दे दिया। तो क्या जहां लगता है हमें कि यहाँ आवश्यकता है तो करो। अब जैसे मान लीजिए साधु जा रहे हैं, विहार कर रहे हैं पैदल, तो अब क्या अपने आप स्वयं, भैया साधु हैं उनके साथ चलें, अपन जाओगे उनके साथ विहार कराओगे तो आपका ये पुण्य बनेगा। अब साधु बुलाकर आपको चला रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि आपका पुण्य अभी कमजोर है। अपने आप आपको करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात याद आई, आप लोगों के बीच की बात है। एक भाई था, उस भाई ने एक दूसरे के परिवार के लिए, बहन की शादी थी, उस बहन की शादी में बहुत मेहनत करी। अपने घर में एक गिलास भी यहाँ से उठाकर वहां नहीं रखता वो व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है वो? अपने घर में, सत्य घटना है, अपने घर में एक गिलास यहाँ से वहां उठा के नहीं रखता है, सब कुछ हाथ में आता है, ऐसा वो व्यक्ति हैगा। अब वो जो कुछ काम नहीं करता है, और योग संयोग की बात है कि पूरे 4 दिन उसने बहुत मेहनत करी एक शादी में, दिन रात वो उस शादी में लगा रहा, पूरा कार्य उसने किया, तन से किया, मन से किया, और लगा जहाँ धन भी लगाया, यहाँ लगता है धन भी लगाया। तो जहाँ शादी थी, उस शादी की, उस एक बहन की शादी थी, उस बहन की माँ ने बोला, बेटा हमने तुमसे कुछ कहा तो था नहीं, फिर भी तुमने दिन रात लगे रहे, और 4 दिन से तुम घर तक नहीं गए अपने, और सेवा करते रहे,
और पूरी शादी तुम्हारे ही कारण बहुत अच्छी हुई, इस शादी की अच्छा होने जो अच्छे से शादी हुई इसकी पूरा श्रेय तुम्हें जाता है। तो उस भाई ने जवाब दिया कि मुझे मालूम था मेरा परम मित्र मर चुका है, मेरा परम मित्र नहीं है, अब वो नहीं है तो आप कहो उसके बाद में यहाँ आऊं और कार्य संभालूं, क्या मतलब रखता है? ये तो मेरा कर्तव्य बनता है। वो नहीं है तो मैं तो उस बहन का भाई हूँ, मुझे अपना कार्य करना चाहिए और मैंने बिना कहे सब कुछ किया। और ऐसा ही व्यक्ति महान होता है जो बिना कहे करता है। इसलिए जब मौका मिले तब छोड़ो मत, कर दो, किसी के कहने से मत करो। एक दूसरा पक्ष। तीसरा पक्ष, किसी की मदद करी आपने, उसको कहो मत। अगर आपने मान लो कहीं मदद कर दी और किसी को आपको लगता है कि आपने ऐसा लगा कि कोई बीमार है और आपने मदद कर दी, कहीं सेवा है आपने उसकी सेवा कर दी, उसको सबके बीच में प्रकाशित क्यों कर रहे हो? अगर आप सबके बीच में बता रहे हो कि मैंने उसको वहां पर वो था और वो कर्जे में था और मैंने पैसा दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने कुछ करा है, किसी की मदद करी है, तो आपके धन था तो आपने कर दी, लेकिन उसको कह के मत बताओ। एक बात बहुत अच्छी बोलता हूँ, वो ध्यान से सुनना। जो करके कहता है, जो करके कहता है उसने कोयले का व्यापार किया है। जो मान लो कर दिया आपने और करने के बाद उस सबके बीच में बता रहा है, उसने कोयले का व्यापार किया है। कोयले के व्यापार में वो स्वयं भी काला हुआ और उसको भी काला कर दिया। कोयला वाला जो व्यापारी करता है ना, वो काला हो जाता है और वो उसने उसको भी काला कर दिया। और जो व्यक्ति करके कहता नहीं है, बताता नहीं है, उसने हीरे का व्यापार किया है। खुद भी चमक में रहा और सामने वाले को भी चमका दिया। उसने खुद भी चमक में रहा और सामने वाले को भी चमका दिया। इसलिए बंधुओं, अगर मौका मिला और करा आपने, उसको कहो मत। करई वालों, क्या उसको सबके बीच में बताओ मत। नहीं बताओगे तो तुम्हारा भला होता चले जाए। ये तीसरा पक्ष। चौथा पक्ष आपके सामने रख रहा हूं। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है तो उसको सुनो। मतलब मान लीजिए 10 लोग हैं और आपसे कुछ कह रहे हैं, तो कह रहे हैं तो उन सब की बात तो सुनो। आप सुनने को तैयार नहीं हो कि सामने वाला क्या कह रहा है, आप अपनी अपनी लगा रहे हो, अपनी अपनी बता रहे हो। ध्यान रखना बंधुओं कि माना तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, माना तुम्हारा पुण्य बहुत तेज है, पर अगर 4 लोग की बात सुन के अगर कोई काम करोगे ना, तो तुम्हारा काम सफल होगा, सफलता मिलेगी। क्योंकि सबका सुनने के बाद फिर तुम निर्णय लो ना। लेकिन नहीं, हमें किसी की सुनना नहीं है। जो दूसरा कह रहा है ना उसकी मानना है ना उसकी सुनना है। अगर अपने जीवन को ऊपर उठाना है तो सबकी सुनो। जो कह रहा है सामने वाला उसकी सुनोगे तो ये मान के चलना आप ऊपर उठते चले जाओगे, आपका भला होते चला जाएगा। आप भला बनना चाहते हो, आप अच्छा करना चाहते हो, तो सुनो और सुन के करो। ये चौथा पक्ष तक कहने के ऊपर। और पांचवा पक्ष, जो कहा सामने वाले ने, मान लीजिए किसी ने कमिटमेंट किए, आपसे कुछ वादा किया कि हम ये करेंगे और वो उसने नहीं किया, या वो कर रहा है नहीं कर पा रहा है, उसको आप देख रहे हैं, तो आप क्या हुए, सामने वाले ने ये वाली बात हमसे ये वाला कहा था और ये कार्य नहीं कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो उसको। क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि इसने महाराज जी से ये वाली बात नियम लिया था, अब ये नियम पाल रहा है कि नहीं, देख रहे हो आप, है ना। या इसने अपने परिवार में ये वाली बात बोली थी, ये कर रहा है कि नहीं, आप देख रहे हो आप। मतलब क्या होगा, चौकीदार बन गए आप। क्या बन गए, चौकीदार बन गए। चौकीदार मत बनो आप। क्या, चौकीदार मत बनो, उसकी चौकीदारी मत करो बंधुओं। आप तो, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, आप तो अपने जमीर की जिम्मेदारी करो। आप तो अपने जमीर की जिम्मेदारी करो। मैंने जो कहा है वो मैं कर रहा हूं कि नहीं, वो देखो, तो जमींदार बन जाओगे। तो जमींदार बन जाओगे। चौकीदार और जिम्मेदार, मैं पूछता हूं आपसे, चौकीदार और जिम्मेदार में बड़ा कौन? बताओ गांव वालों, करई वालों, बताओ तो। जमींदार बड़ा है ना, तो तुम्हें जमींदार बनना है ना। अगर जमींदार बनना है तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर जमींदार बनना है तो खुद के जमीर के अंदर झांक के देखो, तब जमींदार बनोगे आप। और वो देखो जो मैं कह रहा हूं वो मैं करके बता रहा हूं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो करके बता रहा हूं कि नहीं, तब आप जमींदार बनोगे। और ध्यान रखना, आपको अगर चौकीदारी बनना है और चौकीदार बन के ही रहना है, फिर देखो दूसरों ने क्या कहा था वो कर रहा है कि नहीं। जब आप दूसरों को देखते जाओगे कि वो उसने ये कहा था, उसने नियम पाला कि नहीं, उसने ये वादा किया था, वो कर रहा है कि नहीं, ध्यान रखना वो व्यक्ति चौकीदार ही बनेगा। क्योंकि उसने जीवन में यही किया है, दूसरों को ही देखते गया वो।
जो दूसरे को देखता है वो चौकीदार ही बनेगा, और जो खुद के जमीर को झाकेगा वो जमींदार बनेगा। अब आपको क्या बनना है ये आप समझो, आपको क्या करना है ये आप समझो, ये आपका निर्णय है, ये आपका निर्णय है कि आपको चौकीदार बनना है कि जमींदार बनना है। हम तो चाहते हैं आप सब जमींदार बनो, 1-2 एकड़ नहीं, आपको सैकड़ों एकड़ जमीन मिल सकती है। जमींदार तो उसको ही बोलते हैं ना जिसके पास, उसी को बोलते हैं ना करे वालों, जिसका बहुत जमीन होता है। आप क्या बोलते हो, महाराज ये तो बहुत जमीन वाला सेठ साहूकार है, यहाँ का क्या 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 है, जमींदार है, बहुत सारी जमीनें हैं। वो जमींदार इसलिए बना है कि उसने पूर्व में पुण्य किया था, सिर्फ अपना गिलेबान अपने जमीर को झाँका था, उसने अपने अंदर झाँक झाँक के देखा था उसने कि मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे को नहीं देखा था। और आप चौकीदार इसलिए हो, आप दूसरों के खेत में नौकरी इसलिए कर रहे हो क्योंकि कारण ये कि आपने सिर्फ दूसरों को देखा था, इसलिए आज आप दूसरों के खेत में नौकरी कर रहे हो, दूसरे के खेत में काम कर रहे हो, उनकी यहाँ की चौकीदारी कर रहे हो। आप स्वयं अपने खुद के कर्मों के करता हो, आपको स्वयं ने आपने ऐसा किया है, तो चौकीदार से जमींदार आप बन सकते हो। बस निर्णय आपको लेना है कि वो कैसे हम चौकीदार से जमींदार बने। दूसरी बात, ये 5 बात याद रखना, कहना सरल है लेकिन करना कठिन है, लेकिन जो करता है वो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात इसमें हमने बोली थी कि एक पक्ष ये भी दिया आपके सामने, जो बिना कहे करता है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। और तीसरी बात, किसी की मदद करी है तो उसको कह के नहीं बताओ। और चौथी बात, कोई कह रहा है तो कम से कम उसको सुनो तो सही, करे वालो, तब तो आप अपना निर्णय सही लोगे। और 5वीं बात क्या, जो सामने वाले ने कहा वो नहीं कर रहा है वो हमें नहीं देखना है, हमने जो कहा है हम तो अपने आप को देखेंगे, तो अपने आप अपना भला होगा, ये का। अब दूसरी बात, र में हमने बोला था रहना है तो सहना होगा, एक शाश्वत सत्य है। इस संसार में आप रह रहे हो ना, तो रह रहे हो तो हर परिस्थिति में आपको सहना ही होगा। सहोगे तो सजोगे, सहोगे तो सजोगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। जिसने अपने जीवन में कष्ट सहे हैं वही ऊपर सजे हैं, वही उच्च माने गए, उन्हीं का सम्मान हुआ है। सबके साथ रहकर सबको अपने अनुसार नहीं चला सकते, ध्यान रखना बंधुओं। आप परिवार में रहते हो, मतलब सामूहिक 5, 7, 8, 10 लोग हैं, अलग अलग पूरे परिवार में रहते हो। अब सबकी अलग अलग विचारधारा है, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, अब सबके भाव अलग अलग हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग है। तो अब सबको सबके साथ रहकर अपने अनुसार आप नहीं चला सकते हो, ध्यान रखना। सबको अपने अनुसार नहीं नहीं महाराज जी ऐसा नहीं, हम चला, बहुत से लोग चलाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर वास्तविकता में आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें तो सबको अपने अनुसार चलाना था, तो सबको अपने अनुरूप बना लो। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, सबको अपने अनुरूप बना लोगे तो सब अपने आप आपके अनुसार चल पाएंगे। आप भी तो उनके अनुरूप बनो कि सामने वाले की क्या भावना है, क्या इच्छा है, आप उसके लिए भी तो मदद के लिए तैयार हो, तब वो आपके अनुरूप बनेगा। और जब वो आपके अनुरूप बनेगा तब वो आपके अनुसार चलेगा, ध्यान रखना। तो उसके लिए आपको सहना पड़ेगा। जब तक आप जीवन में सहन शक्ति को अपने विकसित नहीं करोगे तब तक वो आपके अनुरूप नहीं चलेगा।